हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने वाले। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में हम इंट्रोडक्शन क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, व्हाई इट इज नीडेड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो वो हम समझने वाले हैं 6.1 में। एंड 6.2 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है उनके टुवर्ड्स जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस ग्रुप की। तो यहाँ पर ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक इन जनरल के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है एक बिजनेस ग्रुप की। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द बिजनेस एथिक्स, लाइक कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे बिजनेस एथिक्स का, बिजनेस एथिक्स कौन से है, देन डेफिनेशन इसकी क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड मॉरल एंड सोशल वैल्यूज क्या है, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR क्या है। तो काफी मजेदार एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट, जो बिजनेस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज जो है, उनके क्या ऑब्लिगेशंस है, उनकी क्या ड्यूटी है कि वो पर्टिकुलर जो सोसाइटी जहां पर वो बिजनेस रन कर रहे हैं उसको कैसे वो उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए वो कैसे काम करे, उनकी क्या ड्यूटीज बनती है, वो कैसे उसे प्रोटेक्ट करे। तो नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अभी हम सभी जानते हैं आप और मैं, कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं चलता है। इवन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ और आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो क्या आइसोलेशन में मेरा जो पढ़ाना है वो भी फायदेमंद नहीं है और आप लोगों को भी कोई फायदा नहीं है। तो नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, हर एक जो ऑर्गन है सोसाइटी का पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है, पर्सन है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो गुड्स है एंड जो फिजिकल हमारी जो लाइफ है, हमारे लिविंग बींग्स है, सब का कंट्रीब्यूशन होता है एक बिजनेस सेटअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो दस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बिजनेस है शुड डू समथिंग इन समथिंग फॉर द सोसाइटी इन रिटर्न। तो बिजनेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी जिस सोसाइटी में वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, उसको ब्लूम कर रहा है, ग्रो हो रहा है उसका बिजनेस जहां पर, तो उस सोसाइटी के लिए भी वो कुछ करे इन रिटर्न कुछ रिवॉर्ड्स दे। तो यहाँ पर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस मैनेजमेंट है जो फुलफिल करता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाउ अ सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म है, रिस्पॉन्सिबल फर्म शुड नॉट वर्क से सोलली। हम ये मतलब ये सोशली रिस्पॉन्सिबल जो फर्म है वो अकेले काम नहीं कर सकती, वो खाली अकेले काम नहीं कर सकती, वो हमें पता है आइसोलेशन में। और उनका जो मोटो है वो खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला मोटो नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस ग्रुप का, एक फर्म का मोटो ओनली टू अर्न प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो सीक द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स से जो उन्हें बेनिफिट्स हुए हैं उनके फायदे के बारे में भी सोचना बिजनेस यूनिट्स को जरूरी है। तो हर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है इन एन एनवायरमेंट, एक जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वर्क कर रहा है विथ विच इट इंटरेक्ट्स, जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इसका, तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विद द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पर अब एनवायरमेंट को लेकर बात आ गई कि बिना एनवायरमेंट के भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इट हैज टू ड्रॉ इट्स इनपुट्स, उसे इनपुट यूज करने होते हैं, लाइक मैन पावर वो यूज करता है, मनी यूज करता है, मशीन्स यूज करता है, मटेरियल्स यूज करता है फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से वो सारी चीजें यूटिलाइज कर रहा है, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, एज अ इनपुट यूज कर रहा है, जिसके रिजल्ट में आफ्टर कन्वर्टिंग उसे क्या रिसीव होता है, आउटपुट रिसीव होता है। तो ये आउटपुट इसके अकेले का सोलली आइसोलेटली उसके अकेले का ये रिजल्ट नहीं है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, मैन पावर, मनी, मशीन, मटेरियल्स। तो इसीलिए
ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप है सेट्स इट टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो वो ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट के। दस एग्जिस्टेंस अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी बिजनेस एग्जिस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो डेवलप होता है, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, वो सोसाइटी पर डिपेंड होता है, बोथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, जितने भी रिक्वायरमेंट इनपुट उनको जरूरत है, उनकी जरूरत जो है वो फुलफिल होती है, जरूरत पूरी होती है, एनवायरमेंट से ही पूरी होती है, सोसाइटी से ही पूरी होती है, एंड डिस्पोजल ऑफ आउटपुट, एंड जो आउटपुट उन्हें रिजल्ट जो रिसीव होता है वो सब किसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द वो जो सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, मैन पावर पे, मनी पे, मशीन पे, उसी का रिजल्ट उन्हें रिसीव होता है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन, ये इसका ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है, टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी की वैल्यूज को फुलफिल कर सके, हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो टर्म्स है, वो डिजायरेबल रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो और आप दूसरे को हार्म कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो ऑल द जो भी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस है शुड बी परफॉर्म्ड इन सच ए मैनर, तो हर एक एक्टिविटी इस तरीके से इस मैनर में परफॉर्म्ड होनी चाहिए दैट दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी, कोई भी हिस्सा सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल, नॉन मटेरियल थिंग्स, ह्यूमन मैन पावर हम सब यूज करते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, सबका यूटिलाइजेशन होता है, तो हार्म किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी डैमेज नहीं होना चाहिए, रेदर देन दे विल प्रोटेक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। उन्हें उल्टा क्या करना है, उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, जो बिजनेस यूनिट्स है उन्हें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल, फॉर द वेलबींग ऑफ एनवायरमेंट, उन्हें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, इन रिटर्न उन्हें देना चाहिए सोसाइटीज को। नाउ डेफिनेशन, यहाँ पर हॉवर्ड बॉवेन ने अपनी डेफिनेशन दिया। आप इन दोनों डेफिनेशन में जो केथ डेविस ने दिया है एंड हॉवर्ड बॉवेन ने दिया, उनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। अभी मैं दोनों भी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, यहाँ पर इनके हिसाब से, हॉवर्ड के हिसाब से, जो बिजनेस पॉलिसी, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें क्यों फुलफिल करना है, क्यों हमें फॉलो करना है, यहाँ पर हमको पॉलिसीज जो हम बिजनेस पॉलिसीज बनाएंगे वो इस तरीके से होना चाहिए, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल, जो कि एक्सेप्टेबल हो, डिजायरेबल हो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, वो अनडिजायरेबल कोई भी काम ना करे बिजनेस यूनिट्स, तो उनकी जो पॉलिसीज है इसी तरीके से उनका पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए। देन केथ डेविस का क्या कहना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इन्होंने डेफिनेशन दी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब है रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेसमैन्स डिसीजन, बिजनेसमैन जो भी डिसीजन लेता है, जो भी एक्शन लेता है, उसको यहाँ पर फर्म के डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बियॉन्ड उससे भी ज़्यादा उसको सोचना है, वो खाली ये ना सोचे कि डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट उसका फुलफिल हो, उसके फर्म का, उसके बिजनेस का जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल फायदा है वो ही खाली बेनिफिशियल हो, उसको उसके बियॉन्ड सोचना है, उसको सोसाइटी के लिए सोचना है, उसके डिसीजन इस तरीके से होने चाहिए कि ही कैन कंट्रीब्यूट इन रिटर्न टू द सोसाइटी एज वेल, जहाँ से वो एनवायरमेंट के हेल्प से वो मटेरियल, नॉन मटेरियल थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन पावर वो यूज कर रहा है, मशीन्स यूज कर रहा है, अकेले वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता ना। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही ये चलते आ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। ये जो हमारे फिलोसोफर्स लाइक चाणक्य, जो जिसे हम विष्णुगुप्ता, चाणक्य,
इसमें आपने इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन इन्होंने, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने जो की टर्म्स दिए हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर एंड प्री क्रिश्चियन इरा के टाइम पर भी फिलोसोफर्स ने, जो इन्वेस्ट में जो फिलोसोफर्स है, उन्होंने प्रीच्ड एंड प्रमोटेड, उन्होंने भी एथिकल जो प्रिंसिपल्स है आपको फॉलो करना है वाइल डूइंग बिजनेस। ऐसा नहीं है आप अपना ऑब्जेक्टिव रख रहे हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो चीज नहीं होना चाहिए। यू हैव टू थिंक फॉर एवरीवन। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की होती है उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल्ड लीगल बाय मियर कॉम्प्लायंस विद द लॉ। लॉ को फुलफिल कर कर हम लॉ के ऑब्लिगेशंस, वी आर ऑब्लाइज टू फॉलो द लॉ, राइट। तो वो फुलफिल कर कर हम ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज मोर देन दैट, वो उससे भी ज्यादा है। इट इज द फर्म्स रिकग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। ये फर्म के लिए एक पहचान बनता है, गुडविल बनता है। जो फर्म सोशली ऑब्लाइज्ड होती है, जो सबके बारे में सोचती है, खुद के विकास के साथ सोसाइटी का भी विकास सोचती है। तो इवन दो नॉट कवर्ड बाय द लॉ अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशंस लेड डाउन बाय द लॉ, लॉ ने ये ऑब्लिगेशंस नहीं डाले होंगे, आप पे फोर्स नहीं किया है कि आपको सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है, फिर भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना नेम एंड फेम चाहिए तो उन्हें सोशली वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज वी आर सोशल, हम जो है सोशल एनिमल है, हम ह्यूमन बींग जो है सोशली, हम यहाँ सोसाइटी से हम सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको यूज करते हैं। मटेरियल रिसोर्सेस, नॉन मटेरियल रिसोर्सेस, मैन पावर, सब यहीं से यूज होता है। तो हमें सोसाइटी के लिए भी इन रिटर्न कुछ करना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। तो ये एक ग्रुप वॉलेंट्री एक्शन है, अपने आप से हम वॉलेंटरीली हम आगे आकर हम सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी सोचना है ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। नाउ इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, भाई क्यों करना है, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं अपने हिस्से में से क्यों मैं ना सोसाइटी के लिए काम करूं, ये मेरा हार्डवर्क है, मेरा पैसा है, माई मनी। नहीं, यहाँ पर क्यों जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों फॉलो करना है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव। नो डाउट हर एक बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट होगा तो कंपनी स्ट्रांग होगी और बिजनेस स्ट्रांग होगा। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर सोल एम है, ओनली एम ऑफ द बिजनेस का खाली एम हो जाता है, तो फिर है ना, यहाँ पे हम बोलते हैं ना कैसे भी पैसा कमाना है, एवरीथिंग इज राइट, वैसे नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट टू द सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका कमिटमेंट, आपके ऑब्लिगेशंस बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप यू आर obliged to do something for society in return. The following points bring out the need for social responsibility of the business. तो social responsibility business की क्या है, तो concept of trusteeship। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है, और ये वर्ड किसने लेकर आया है, महात्मा गांधी ने लेकर आया है। इन्होंने, इसका मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच द वेल्दी पीपल, इसका मतलब जो पैसे रिच पर्सन है, रिच क्लास है, रिच पीपल है, वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट। वो लोग ट्रस्ट के ट्रस्टीज होंगे, पैसे वाले, रिच क्लास, वेल्दी पीपल, दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। जो कि जो ट्रस्ट है वो क्या करते हैं, सोसाइटी का मतलब बेनिफिट देखते हैं, सोसाइटी का, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेसमैन को भी हम ट्रस्टीज मानते हैं सोसाइटी के, कि दे शुड वर्क एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रस्टीशिप का, वो महात्मा गांधी ने लेकर आया था ये कॉन्सेप्ट। ये सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी, ये सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस सोसाइटी से अर्न कर रहे हो, तो आपको उस सोसाइटी के लिए भी, उसके वेलफेयर के लिए भी काम करना है। नो, तो सेकंड वन, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। तो आज जो है सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस फर्म्स हैव अंडरगॉन
ए ड्रास्टिक चेंज ओवर द ईयर्स। पिछले सालों में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आया, ड्रास्टिक ह्यूज चेंजेस आया है। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो गई है सोसाइटीज की अभी बिजनेस यूनिट से। इन अर्ली डेज बिजनेस वर व्यूड ओनली एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या था कि भाई बिजनेस यूनिट से जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, आज सोसाइटी इन रिटर्न आपके साथ आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि यू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑल्सो, टू बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर। और आपको आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसमें से आपको कुछ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो यू हैव टू गिव। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR कैसे प्रॉफिट में से इन्हें थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी देना पड़ता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, स्टेट, सोसाइटी, जहां पर हम अर्न करें, जहां पर हमारा बिजनेस सेटअप है। नाउ थर्ड वन, रेपुटेशन। तो बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज। अपनी इमेज बनाने के लिए जो बिजनेस है, बिजनेस यूनिट्स है, वो बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अपनी बिल्ड करने के लिए, इमेज, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। तो और सोशली रिस्पॉन्सिबल जो कंपनी होती है एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। तो जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी, जो सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ऑल्सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो उनका जो इमेज है मार्केट में अलग ही होता है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सेल्स, देन उसका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे हमने टाटा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना है होगा कि टाटा तो सब मतलब उनके जैसा तो आपको बिजनेसमैन कहीं पे मतलब दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सेल्स, देन प्रॉफिटेबिलिटी, देन अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, उनके टैलेंट को भी अट्रैक्ट करता है, एंड सस्टेन ग्रोथ, और उस बिजनेस की ग्रोथ भी सस्टेनेबल रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यूस उनका ग्रोथ होते रहता है। नाउ फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। जो लीगली यहाँ पर सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें प्रॉपर यूज करना चाहिए कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, मतलब जितनी जरूरत हो उतना वो यूज करे और वेस्टेज को अवॉइड करे। तो दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब उनके बिजनेस यूनिट की वजह से कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो वाटर रिसोर्सेस उनको कंटेमिनेट नहीं करे, उनको पॉल्यूटेड नहीं करे, एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। अभी हमें पता है ओजोन लेयर में होल हो जाने से हमें कितनी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, जो कितनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, तो विच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेसेस। तो ये सब किसके वजह से हुआ है? बहुत सारा पानी जो है डिग्रेड हो चुका है, वाटर रिसोर्सेज डिग्रेड मतलब कंटेमिनेट हो गए हैं, और ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है सन रेज से डायरेक्ट, तो वो डिप्लीट हो गई है, वो खत्म होते जा रही है। तो यहाँ पे दीज हैव रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमें स्किन रिलेटेड डिजीजेस की इश्यूज आ रहे हैं, एंड प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो हम लोग बचेंगे कि भी नहीं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। हाँ, धीरे धीरे अभी ये इम्प्रूव हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो फिर से फॉर्म हो रही है। अभी इसके बारे में आपको चाहिए तो आप गूगल कर फाइंड आउट कर सकते हो ओजोन लेयर को लेकर। नाउ यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं आपसे पहले ही बोली कि जो रिसोर्सेज है हम यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनका यूज ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब हम विदाउट वेस्टेज किए हमको जितना यूज करना है हम उतना यूज करें, हमें वेस्टेज को अवॉइड करना है। तो मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, मतलब वो वेस्टेज बहुत होता है। तो विथ सच लार्ज रिसोर्सेज बिजनेसेस आर इन बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। आज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। हम रिसोर्सेज का वेस्टेज रोक कर हमें जो भी रिसोर्सेज हमें रिसीव हो रहे हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उससे क्या सोसाइटी भी प्रोटेक्ट होगी, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम हो गया और अपना भी काम हो गया। देन प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन का प्रेशर बिजनेस यूनिट्स पे होता है। नाउ डेज जो वर्कर्स है हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स, तो वो लोग अपने हक को लेकर बहुत जागरूक हो गए, सतर्क हो गए। तो ट्रेड यूनियंस जो है वो वर्कर्स के यूनियंस होते हैं, तो आर ग्रोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट
टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, सही सैलरी मिले, बोनस टाइम टू टाइम दे, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट। अगर ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बिजनेस को ताला लग जाता है। व्हेन द वर्कर्स स्टॉप वर्किंग, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो उनको भी सही वेजेस एंड सही बोनस रिसीव होना चाहिए। भाई सबकी फैमिली है, सबको इनकम की जरूरत है, राइट। टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अभी बिजनेस यूनिट्स को उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें काम करना है। कॉन्फ्लिक्ट अगर उनको नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, उन्हें अपने फैक्ट्रीज पे लॉकअप नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो फिर उन्हें क्या करना है? ट्रेड जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हें वर्कर्स को भी प्रॉपर एंड फेयर वेजेस देना है, सही सैलरी प्रोवाइड करनी है। देन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, 7th वन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड आज हम सब एजुकेट हो रहे हैं, हम सब जानते हैं हमारे हक क्या है, हमारी ड्यूटीज भी हमें जानना जरूरी है, हमारी ड्यूटीज क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। राइट्स के बारे में हम सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाट आर आवर ड्यूटीज वो हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ड्यूटीज के बारे में भी जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है मार्केट में हैव मेड कंज्यूमर्स कॉशियस। तो एज अ कंज्यूमर हम भी बहुत सतर्क हो गए, कॉशियस हो गए कि भाई हमारे राइट्स एंड पावर्स क्या है। अगर हमें मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करना है, व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस? डिमांड एंड सप्लाई आर द मार्केट फोर्सेस जो प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं कमोडिटीज के। तो यहाँ पर उस इनका कंज्यूमर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन डिसाइडिंग द मार्केट फोर्सेस। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव टू फॉलो द कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। तो जो भी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं बिजनेस पॉलिसीज, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। आज जो कंज्यूमर है वो किंग है मार्केट का, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। नाउ 8th one is government control. When it comes to the government control, from the point of view of business, government regulations are undesirable. वो undesirable है, उनके बहुत हद से ज़्यादा उनके ऊपर restrictions है, limitations है, उनको freedom कम रिसीव हो रही है, they are limited freedom। तो गवर्नमेंट हैव एनेक्टेड वेरियस लॉज, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ लेके आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। दिस हैज पुट मॉरल एंड लीगल प्रेशर ऑन बिजनेस, जिससे है ना जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके ऊपर लीगल एंड मॉरल प्रेशर भी आ गया है। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वजह से भी अपने आप एराइज हो रही है धीरे धीरे। नाउ लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, अभी अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। कब उनको ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग रन लंबे समय तक सस्टेनेबल ग्रोथ कब मिलेगी? जब वो सर्व करेंगे सोसाइटी को, जब उनका गोल होगा कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो साथ में काम करे। प्रॉफिट तो है ही, हर एक बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट अर्निंग इज मेन गोल है, उसके साथ साथ इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी। तो फिर उनका ऑटोमेटिकली व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर्स है, कंज्यूमर्स है, शेयर होल्डर्स के लिए, देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए फील दैट एंटरप्राइज इज नॉट सर्विंग देयर इंटरेस्ट, दे विल टेंड टू विड्रॉ। अगर इन लोगों को लगा, कंज्यूमर को लगा, शेयर होल्डर्स को लगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगा, अगर वर्कर्स इफ दे विल फील कि है ना बिजनेस यूनिट्स उनके फेवर में कुछ, उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं करे, तो वो अपने कॉपरेशन को विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे, कॉपरेट करना बंद कर देंगे। एंटरप्राइजेस के साथ अगर उनका कॉपरेशन बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, बिजनेस यूनिट्स को शट डाउन होना ही होना है। तो यहाँ पे टू द एंटरप्राइज कंसर्न, सो इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट अ बिजनेस फुलफिल्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुद के फायदे के लिए भी बिजनेस यूनिट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करना जरूरी है। देन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बिजनेस फर्म्स देमसेल्व्स सच एज पॉल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेसेस बन गई है, डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज के बीच में। सो इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, एथिकल ऑब्लिगेशन हो गई कि भाई आपको सोचना है कि आपको ये सोशल जो प्रॉब्लम्स है जो कॉम्प्लेक्स होते जा रही है उसे आपको हटाना है। जो आप जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हो, मेल एंड फीमेल को अलग अलग सैलरी, फिर आप का जो है ऑन द कास्ट बेसिस जब डिस्क्रिमिनेशन आता है,
वर्क प्लेसेस अनसेफ हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं एक तरीके से, तो आपको पॉल्यूशन को डिक्रीज करना, फिर अनसेफ नहीं हो, वर्क प्लेस पे पीस हो, तो आपको पीस मेंटेन कर कर रखना है। टुडे इज अ वर्ल्ड पीस डे, तो हैप्पी वर्ल्ड पीस डे टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, तो द एंटायर ग्लोबल इन द मार्केट प्लेस नाउअडेज, द एंटायर ग्लोब इज द मार्केट प्लेस। अब एंटायर ग्लोब पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो मार्केट प्लेस हो गया नाउ, क्योंकि हम हमारी बाउंड्री लेस ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की वजह से हम फ्रीली हम जो शॉपिंग्स कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, तो इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज के साथ ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज हो गया, चैलेंजेस भी इंक्रीज हो गए, तो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैव रिड्यूस्ड। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हट गए, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो रुकावटें थी वो हट गई है, वो रिड्यूस हो गई है मतलब, एंड रिजल्टेड इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ग्लोबली हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। नाउ कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, जिन्होंने अच्छे प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं, जिन्होंने बिजनेस पॉलिसीज, कंड्यूसिव बिजनेस पॉलिसीज प्रोवाइड की है बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस किया है। नाउ 12th इज रोल ऑफ मीडिया। अभी मीडिया का इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसमें रोल ऑफ मीडिया, तो यहाँ पे मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक हमारी लाइफ में, आपकी और हमारी लाइफ में, सब में मीडिया जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मैं नहीं जानती आप लोग कौन हो जो मेरी वीडियोस को एक्सेस कर रहे हो, देख रहे हो, आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो। तो ड्यू टू इंटरनेट इट इज इजियर टू रीच अ कॉमन मैन। इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, एंड थैंक यू टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो दैट वी आर एबल टू मीट एटलीस्ट इन द लेक्चर विथ ईच अदर। नाउ मीडिया इज वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एक्टिव है, एकदम क्विकली सब तक पहुंच जाता है, तो इट कैन इन्फ्लुएंस मासेस इन सोसाइटी। बहुत बड़ी मतलब पूरी पॉपुलेशन को सोसाइटी में लार्ज कम्युनिटीज को ये इन्फ्लुएंस करता है। सो मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी चीट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स के साथ में, तो उसके लिए आवाज उठा सकता है मीडिया। मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। सो बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यूज, इसलिए बिजनेस को सोशल वैल्यूज जो है वो इग्नोर नहीं करना है। सोसाइटी के लिए भी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड एनवायरमेंट ऑल्सो, बिजनेस यूनिट्स हैव टू वर्क आउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ उन्हें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्या है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये जो मीनिंग है एंड डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंड नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडी कर लेना है, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।